Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes। जैसे अभी तक मैंने अकाउंट्स की वीडियो डाली शेयर्स पे, पार्टनरशिप पे, तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मुझे लगा क्यों ना मेरा इकोनॉमिक्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो थ्योरी तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक हम ऐसा 6 मार्कर न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो डालें जो आना कन्फर्म है। नेशनल इनकम से हमारा एक 6 मार्कर बनता ही बनता है और मैं मेक श्योर करूँगा कि ये नेशनल इनकम से जो 6 मार्कर आए वो आप सब लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें कोई भी गलती ना हो, कोई एरर ना हो। इस तरीके से मैं आपका बेसिक से लेके पूरा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको वो अच्छे से समझ आए। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर भी जो फाइनेंशियल मार्केट सबको मुश्किल लगता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय चैनल। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है कंटेंट से रिलेटेड, किसी वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली नई वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स जब हम शुरू करते हैं नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल, तो बेसिकली स्टूडेंट नेशनल इनकम हमारा होता क्या है? व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? स्टूडेंट नेशनल इनकम हमारा होता है जो एक कंट्री का जो डोमेस्टिक इनकम होता है और इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर की टेरिटरी से जो हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से जो हम इनकम जनरेट करते हैं, उन दोनों का जो सम होता है वही हमारा नेशनल इनकम होता है। तो बेसिकली हमारा नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो डोमेस्टिक जो घर के अंदर हमने इनकम जनरेट करा और जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने बाहर से जो इनकम कमाया, उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट नेशनल इनकम। अगर वही हम डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, भाई डोमेस्टिक क्या होता है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, नेशनल इनकम में से NFIA को माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा। भैया डोमेस्टिक यानी घर के अंदर की इनकम, जो टोटल इनकम है उसमें से बाहर वाली इनकम को माइनस कर दें तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। और नेशनल इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम जो घर की इनकम है प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने बाहर की टेरिटरी से जो इनकम जनरेट करी है, इट इज़ कॉल्ड अ नेशनल इनकम, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने के लिए पहले हमें बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। अभी पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स एनालाइज कराता हूँ, समझाता हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? NNPFC। नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC, यानी कभी भी अगर NNPFC निकालने के लिए बोला गया है, दैट मीन्स द क्वेश्चन सेड कि वी जस्ट फाइंड आउट द नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम निकालो। अब NNPFC होता है क्या स्टूडेंट्स? NNPFC होता है नेट, एन मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPFC का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कभी भी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या NNPFC कहता है तो आप समझ जाए कि हमारे को वो नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है। और अगर द क्वेश्चन सेड कि फाइंड आउट द नेशनल इनकम, देन अगेन वी जस्ट फाइंड आउट द NNPFC बिकॉज NNPFC इज नेशनल इनकम। ऐसे ही स्टूडेंट डोमेस्टिक इनकम हमें निकालना होता है। डोमेस्टिक इनकम हमारा क्या होता है? वो होता है NDPFC। NDPFC का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है स्टूडेंट? नेट डोमेस्टिक। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कभी भी अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोला है, दैट मीन्स फॉर डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। एन अगर इन स्टार्टिंग एन, अगर स्टार्टिंग में एन लिखा हुआ है किसी टर्म के आगे, तो इस एन का मतलब क्या है? नेट। एन का मतलब अगर स्टार्टिंग में है तभी पता होना चाहिए वो नेट है। अगर ग्रॉस है, स्टार्टिंग में जी है, तो उसका मतलब है ग्रॉस। अगर स्टार्टिंग में एन लिखा है मतलब वो नेट बोल रहा है। अगर स्टार्टिंग में जी लिखा है यानी स्टूडेंट्स उसका मीनिंग ग्रॉस है। FC अगर क्वेश्चन के एंड में, ये टर्म्स के एंड में FC लिखा है, स्टूडेंट FC का मीनिंग होता है फैक्टर कॉस्ट। और अगर NP लिखा है एंड में तो उसका मतलब होता है मार्केट प्राइस।
यानी FC लिखा है तो फैक्टर कॉस्ट, और MP लिखा है स्टूडेंट्स तो उसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। FC बोले तो फैक्टर कॉस्ट, MP बोले तो मार्केट प्राइस। फिर स्टूडेंट्स हमारा NIT का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT का मतलब होता है स्टूडेंट्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर स्टूडेंट्स NFIA का मतलब होता है नेट सेक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से जो हमें इनकम अर्न हो रही है उसको हम बोलते हैं NFIA। तो NFIA होता है नेट सेक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। D का मतलब होता है स्टूडेंट डोमेस्टिक, और इन मिडिल, अगर मिडिल में N लिखा हुआ है, एक N होता है स्टार्टिंग में, एक N होता है स्टूडेंट्स मिडिल में, इफ द N इज गिवन इन मिडिल ऑफ टर्म दैट इट्स कंसिडर एज अ नेशनल, तब वो नेशनल होता है। अगर N स्टार्टिंग में है तो वो नेट है, और अगर मिडिल में है तो वो नेशनल है। अब स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हम देखते हैं कि बेसिक टर्म्स हमारी क्या क्या यूज़ होती है। बेसिक टर्म्स होती है स्टूडेंट्स NNPFC। क्वेश्चन क्या कहता है? NNPFC निकालो। निकालना कैसे है वो सेकेंडरी इशू है, पहले पता होना चाहिए NNPFC का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है। मैंने कहा स्टार्टिंग में N होता है तो उसको बोलते हैं नेट, बीच में होता है तो नेशनल, P मतलब प्रोडक्ट, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। FC मैंने बताया था स्टूडेंट फैक्टर कॉस्ट। तो NNPFC क्या हुआ? N मतलब नेट, N मतलब नेशनल, प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। तो NNPFC का मतलब होता है स्टूडेंट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPFC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, आप लिखते चलेंगे। 100% श्योर करूँगा जब न्यूमेरिकल पे आएंगे 100% आपका न्यूमेरिकल करेक्ट होने वाला है। बट आप जैसे ऑर्डर में मैं समझा रहा हूँ, इसी ऑर्डर में आपने नोट्स कॉपी में साथ साथ बनाते चलना है। ओके स्टूडेंट्स। GDP-MP। अब GDP-MP यानी स्टार्टिंग में G मैंने क्या बताया था? ग्रॉस। D मतलब मैंने बताया था भाई डोमेस्टिक। तो GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट एट, MP मतलब मार्केट प्राइस। जब भी GDP-MP बोल रहा है तो उसका मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर NNP-MP, बीच में N है तो मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में है तो नेट, और अगर बीच में N है तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल। इन मिडिल N इज इक्वल टू नेशनल। तो NNP-MP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर स्टूडेंट NDP-MP तो N मतलब फिर स्टार्टिंग में तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP-FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट, G का मतलब ग्रॉस, D मतलब डोमेस्टिक, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर NDP-FC स्टार्टिंग में है तो नेट, D मतलब डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और GNP-FC तो GNP-FC का मतलब है G मतलब वही ग्रॉस, N बीच में है तो भाई वो नेशनल हो गया हमारा, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, तो वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये टर्म्स स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए आ सकता है। अगर हमें बोल रहा है भाई NNPFC निकालो, या क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, तो NNPFC क्या होती है स्टूडेंट? नेशनल इनकम। मैंने पहले भी लिखा था NNPFC बोले तो नेशनल इनकम। और GDP-MP स्टूडेंट्स क्या होता है? NNPFC नेशनल इनकम, और NDPFC होता है स्टूडेंट डोमेस्टिक इनकम। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का एक्चुअल में नेम क्या होता है। ये NNPFC GDP-MP को हम क्या कहते हैं, ये बेसिक टर्म हमें पता होनी चाहिए। ओके, इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट्स, तभी आपको नेक्स्ट स्टेप समझ आएगा। बिल्कुल अच्छे से इसको नोट डाउन करके आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए नेशनल इनकम के अब दूसरे कंसेप्ट पे हम आ जाते हैं कि और जो हमारी टर्म्स होती हैं, नेशनल इनकम को जनरली नेशनल इनकम बोल रहा है निकालने के लिए तो हम ये मानेंगे कि NNPFC बोल रहा है, और डोमेस्टिक इनकम बोल रहा है कुछ और नहीं कह रहा है तो उसको NDPFC कहते हैं। तो सर नेशनल इनकम ग्रॉस में भी कैलकुलेट होती है और नेट में भी कैलकुलेट होती है। अगर GNP-MP बोला तो वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी वो ग्रॉस होता है, और अगर NNPFC बोला तो वो नेट के बेसिस पे निकालने के लिए कह रहा है। अब कुछ और टर्म्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर नेट कभी निकालना है, नेट का मतलब होता है फाइनल, और जो फाइनल होता है वो हमेशा सारे खर्चे माइनस करने के बाद ही आता है ना, तो नेट बोले तो फाइनल। तो नेट में से जब हमें निकालना होगा तो वो क्या होगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस में से जब हम अपना डेप्रिसिएशन जो उस वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगा उसको अगर हम माइनस कर देते हैं देन भी गेट ए नेट, तब हमारा नेट आता है। और डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है।
दूसरी चीज ग्रॉस हमें निकालना है स्टूडेंट। ग्रॉस ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और टोटल क्या आता है, टोटल कैसे निकलता है, टोटल मतलब जिसमें सारे खर्चे जुड़े हुए होते हैं तभी तो टोटल आएगा। ग्रॉस मतलब टोटल। तो जब ग्रॉस निकालना है तो नेट में क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल यानी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे भाई, नेट में डेप्रिसिएशन माइनस किया था, ग्रॉस निकालने में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आती है फैक्टर कॉस्ट। देखो स्टूडेंट, जो हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल जो उसकी पहले की वैल्यू जो होती है, मार्केट प्राइस से पहले की वैल्यू होती है, उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सारी कॉस्टिंग हमारी इंक्लूड होती है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होता है। इवन जो हम कमीशन दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, कुछ भी हमने कमीशन बेचने के लिए दिया, जो भी खर्चे हमने करे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, इवन हम अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं, देन दिस कॉस्ट इज नोन एज अ फैक्टर कॉस्ट, उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। अब लेकिन क्या हुआ कि मेरे प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट हुई 10 रुपीज़, तो आप कहोगे भाई 10 रुपीज़ हुई, प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर लिया, तो आपका मार्केट प्राइस तो 10 होना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट आती है कहती है भाई आपने सारे खर्चे जोड़ लिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी उसके अंदर जोड़ लिया, आपका प्रोडक्ट 10 रुपये का बना, आप तो प्रॉफिट ले रहे हैं, मुझे भी हिस्सा चाहिए, मैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ 4 रुपीज़ का, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर 4 रुपये का टैक्स लगा देती है, तो फिर वो टैक्स मैं अपने पॉकेट से थोड़ी दूंगा, वो भी तो मैं कस्टमर से ही लूँगा, तो वो टैक्स भी मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद मेरे प्रोडक्ट की निकलती है मार्केट वैल्यू, जिसको मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जब भी मार्केट प्राइस निकालेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस कर देते हैं, NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट हमसे लगा रही है तो वो तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन वो तो जो सब्सिडी हमें गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, तो वो माइनस हो जाता है। तो मार्केट प्राइस जब हम निकालेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में NIT को स्टूडेंट प्लस किया जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस तभी निकलेगा जो मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया हमारे ऊपर वो भी उसमें ऐड कर दिया, तो हमारा आ जाएगा मार्केट प्राइस। अब स्टूडेंट, जब हम निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट कि मेरे फैक्टर की क्या कॉस्ट, मतलब मेरे प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट आई, फैक्टर की क्या कॉस्ट बनी मेरी प्रोडक्ट की टोटल, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जो भी उसकी मार्केट प्राइस थी, MP था, उसमें से हम टैक्स को NIT को माइनस कर देंगे, देन वी गेट द फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड डोमेस्टिक तो मैंने बताया था कि नेशनल अगर निकालना है तो डोमेस्टिक प्लस NFI है, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल माइनस NFI है। NFI का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये बेसिक टर्म्स हो गए स्टूडेंट्स। अब देखते हैं करना कैसे है। क्वेश्चन एक ये बनता है, इफ NDPFC इज गिवन फाइंड आउट। अगर NDPFC गिवन है, GDPMP निकालना है, GDPFC, NNPMP, NNP, NDPMP कुछ भी निकालने के लिए कह सकता है, इजीली तरीके से निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है, GDPMP निकालो पहले। GDPMP को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और गिवन क्या है, क्या गिवन है, गिवन है स्टूडेंट्स NDPFC, जिसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या है, GDPMP जो निकालना है उसको इधर रख लेते हैं GDPMP, और हमें गिवन क्या था स्टूडेंट्स, NDPFC। तो स्टूडेंट N का मतलब होता है नेट, और हमें क्या निकालना है, G का मतलब होता है ग्रॉस। तो ग्रॉस निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, ग्रॉस क्या होता है, टोटल होता है, टोटल निकालना है तो उसमें खर्चा ऐड होता है। कौन सा खर्चा ऐड होता है, डेप्रीशिएशन, तो प्लस कर देंगे ग्रॉस निकालने के लिए डेप्रीशिएशन। उसके बाद स्टूडेंट्स D तो सेम हो गया। अब हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होगा भाई, ये फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, हमें मार्केट का प्राइस निकालना है। फैक्टर यानी जो हमारी कॉस्टिंग थी, फिर उसमें गवर्नमेंट ने हमारे को टैक्स लगाया, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो जब हम ऐड कर देते हैं तो आ जाता है मार्केट प्राइस। तो क्या प्लस करेंगे, प्लस NIT बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो अब हमारा आ गया GDPMP। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा क्या बोला है, GDPFC निकालना है, GDPFC। तो स्टूडेंट्स क्या गिवन था, वही NDPFC। अब हमें निकाला G मतलब ग्रॉस, या हमें क्या गिवन था, नेट। हमें निकालना है ग्रॉस, तो ग्रॉस यानी टोटल। तो ग्रॉस निकालने के लिए फिर मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन ऐड कर लो नेट में, फिर डोमेस्टिक सेम है, फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं होना, हो गया। फिर क्या निकालना है, NNPMP क्या गिवन है, NDPFC जो गिवन है उधर लिखेंगे।
अब हमें क्या निकालना है, नेट, ये भी नेट गिवन है। एन बोले तो नेशनल निकालना है, क्या गिवन है, डी डोमेस्टिक। तो क्या निकालना है, नेशनल, क्या गिवन है, डी डोमेस्टिक। तो स्टूडेंट नेशनल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, डोमेस्टिक में प्लस NFIA, तो यानी प्लस NFIA नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड। फिर स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, मार्केट का प्राइस, और हमें क्या गिवन है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो स्टूडेंट्स मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जो हमारी फैक्टर की कॉस्ट है उसमें जब गवर्नमेंट के टैक्स भी ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस आता है। तो मैंने बताया था NP निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। तो NP निकालना है, फैक्टर कॉस्ट है तो उसमें प्लस कर देंगे NIT, हो गया कन्वर्ट ये भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोला, NDP MP। तो क्या निकालना है, NDP MP। तो भाई क्या गिवन था, NDP FC, NDP FC। तो कैसे निकालेंगे, N मतलब नेट, नेट गिवन है, DP गिवन है, बस हमें क्या चेंज करना है, हमें क्या निकालना है, MP, लेकिन क्या गिवन है, FC। मार्केट प्राइस निकालना है तो सिर्फ वही मैंने बताया, मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है तो प्लस NIT। जब भी हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नोट डाउन करें इसे भी आप। स्टूडेंट्स ये बेसिक्स वाला वीडियो हमने बना लिया है। ये तीनों मेथड से वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड में हमारा यूज़ होने वाला है। और अब इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इजीली समझ आ जाएंगे, सीधा फॉर्मूला में प्लेस करना है और न्यूमेरिकल हमारा होता चले जाएगा। तो बेसिक आना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, फास्ट करके ना देखें, पूरी वीडियो को ढंग से देखें, खुद से बनाने की कोशिश करें। एंड उम्मीद करूँगा इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको इजीली समझ आएंगे। एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं जल्दी फटाफट से अभी इसी के साथ ही अपनी दूसरी वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप एकदम से दूसरा वीडियो भी पैरेलली देख के समझ पाएँ। थैंक यू।